कई लोग मुझसे आके कहते हैं कि हम तो यहाँ शांत होने के लिए आए थे कि ध्यान सीख के शांति मिलेगी। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। आरंभ में जब तुम्हें अपने रोगों का पता चलेगा, डर लगेगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, तो सबसे अच्छा ये है कि इन्वेस्टिगेट ही नहीं करो, अपने मनगढ़ंत भ्रांति में जियो मजे से कि मैं तो ठीक हूं। तो मानसिक रूप से, हार्दिक रूप से, भावनात्मक रूप से हम सब लोग इसी प्रकार जी रहे हैं। हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते नहीं और दूसरों की बात का तो हम यकीन ही नहीं करते। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा से संबंधित, स्वयं की ओर अंतर यात्रा। इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है। एक छोटी सी कहानी पहले कहूं, फिर उस बात पर हम आएंगे। एक शहर था, उसका नाम था निद्रा नगरी, और जैसा कि नाम से ही है, वहाँ के लोगों की खासियत थी, अधिकांश लोग वहाँ सोमनाम्बुलिस्ट थे, नींद में चलते फिरते थे। हमेशा हर व्यक्ति सपने ही देखता रहता था, खुली आंखों भी, फिर भी काम चल ही जाता था। दूसरी उनकी खूबी थी कि प्रत्येक व्यक्ति मानता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और बाकी सब लोग गए बीते हैं, खराब हैं। वहां का प्रत्येक व्यक्ति का एक नियमित दिनचर्या में था कि दूसरों की निंदा करना, आलोचना करना। सभी लोगों को दूसरों में बुराइयां दिखाई देती थीं। कोई चोर है, कोई झूठा है, कोई बेईमान है, कोई रिश्वतखोर है, कोई कुरूप है, कोई बोलने का तमीज नहीं है। इतनी खराबियां दिखाई देती थी लोगों में सबको, बस अपनी तरफ किसी की नजर नहीं रहती थी। ये एक खासियत थी वहां की, केवल दूसरों पर नजर और उनमें नेगेटिव नेगेटिव चीजें खोजना। कई बार होती भी नहीं थी मगर फिर भी लोगों को दिखाई देती थी। ये उस खूबी थी निद्रा नगर की। निद्रा नगर में सब लोग बहुत दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, चिंताग्रस्त रहते थे। सभी लोग दुनिया का उद्धार करने की सोचते थे मगर कर नहीं पाते थे। उस गांव में एक चौराहे पे एक दर्पण लगा था, बहुत पुराना। ऐसा लोग मानते थे कि ये दर्पण था, क्योंकि बहुत लंबे समय से उसमें इतनी धूल धमास जम गई है कि अभी तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो केवल प्रचलित मान्यता है कि ये दर्पण था, कभी हमारे पूर्वजों ने बनाया था, लेकिन फिलहाल तो उसका वैसा कोई उपयोग है हो ही नहीं पाता, इतनी मोटी उस पर परत जमी हुई है। किसी ने अपना चेहरा नहीं देखा था आज तक। एक दिन संयोग से ऐसा हुआ कि कोई आंधी तूफान आया, भारी बारिश हुई और वो दर्पण की सारी धूल धमास धुल गई। और संयोग की बात, जो व्यक्ति वहां से गुजर रहा था उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। वो तो बहुत चौंका। केवल चेहरा ही नहीं, अपने भीतर की खराबियां भी दिखाई दी, अपनी बुराइयां नजर आईं, अपने अवगुण। वो हैरान रह गया कि मेरे भीतर इतने अवगुण। वो तो अपने आप को बिल्कुल फूल समझता था और कांटे ही कांटे नजर आ रहे थे। ये कांटे हमेशा उसने दूसरों में देखे थे। खुद की इमेज तो उसकी इतनी सुंदर थी जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन आज इमेज चकनाचूर हो गई और तब एक बेचैनी शुरू हुई। याद रखना, जैसे ही हम होशपूर्ण होते हैं अपने प्रति, शांति नहीं मिल जाती। सबसे पहले तो बहुत बेचैनी से गुजरना पड़ेगा। सबसे बड़ी तकलीफ तो यही कि हम अपने बारे में जो अंधविश्वास बना रखे थे कि मेरे जैसा कोई महात्मा नहीं, पुण्यात्मा नहीं, पहले तो वो मूर्ति हमारी गिरती है, बड़ी मुश्किल में पड़ गया। लेकिन एक बार अगर हम जान लें कि कुछ खराबी है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, फिर याद रखना, फिर हम चैन से बैठ नहीं सकते। तो बेचैनी तो बहुत थी, लेकिन ये बेचैनी बड़ी सकारात्मक थी। अब कुछ करना होगा।
हम जैसे थे वैसे नहीं रह सकते, एक बार असलियत पता चल गई तो। उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने शुरू हुए। क्रमशः वह एक शांत और प्रसन्न और आनंदित प्रेमपूर्ण व्यक्ति बन गया। उसके जीवन में सुख ही सुख। लेकिन शहर के लोगों को यह आदमी अब पसंद नहीं आता था, क्योंकि निंदा आलोचना में भाग नहीं लेता था, किसी की बुराई करता नहीं था, बल्कि समझाने की कोशिश करता था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हो, आप जितनी बुराई उस आदमी की बता रहे हो इसके अलावा कुछ बहुत अच्छे गुण भी हैं उसमें। उस शहर के लोगों की तो आदत ही नहीं थी किसी के गुण देखने की, तो सभी लोग धीरे धीरे इस पर नाराज होने लगे। और फाइनली गांव के जो सरपंच थे उसने फैसला किया सब पंचों को बुला के कि इस वाहियात आदमी को शहर से निष्कासित किया जाए। निद्रा नगर में यही होगा, जो जाग गया उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो दूसरों की नींद में बाधक बनता है। वो कहता है तुम जैसा देख रहे हो ऐसा नहीं है, यह बात किसी को अच्छी नहीं लगती। और याद रखना हमारे मन में कहीं ना कहीं धारणा है कि जिसमें बहुमत बहुत सारे लोग राजी हैं वो बात सही है। ये जागा हुआ आदमी हमेशा अकेला पड़ जाता है। भीड़ सोए हुओं की है, नींद का नगर है, किसी ने आईना देखा नहीं है। अकेले आदमी को हम समझते गलत होगा। तुम्हारे सपोर्ट में कौन है? कोई भी नहीं। प्यारे मित्रों, ये कहानी किसी निद्रा नगर नामक स्थान की नहीं, ये कहानी हमारी पूरी दुनिया की है और हमेशा से ऐसा ही होता आया है और संभावना लगती कि आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। जिसे हम ध्यान कहते हैं वो कुछ और नहीं, एक प्रकार से दर्पण में झांकना है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। बाहर का आईना तो केवल सकल सूरत दिखाएगा, त्वचा दिखाएगा हमारी, भीतर की बातें कैसे दिखाएगा? भीतर की बात देखने के लिए भीतर जाना पड़ता है। कई लोग मुझसे आके कहते हैं कि हम तो यहाँ शांत होने के लिए आए थे कि ध्यान सीख के शांति मिलेगी। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। आरंभ में जब तुम्हें अपने रोगों का पता चलेगा, डर लगेगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी। वो ऐसे ही है। एक बार एक मरीज मेरे पास आए थे, वो खुद नहीं आए थे, उनके नाती पोते उनको पकड़ कर लाए थे। काफी वृद्ध सज्जन थे। वो कह रहे नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई समस्या ही नहीं है। उनके नाती पोतों ने बताया कि ये तकलीफ है, कई तकलीफें बताई। वो वृद्ध सज्जन बिल्कुल इनकार कर रहे, नहीं ये लोग ऐसे मनगढ़ंत कह रहे हैं, मैं तो एकदम भला चंगा हूँ। उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पाया गया कि कैंसर है और काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। जब उनको बताया, कहने लगे मुझे यही शक था। इसीलिए मैं इतना इनकार कर रहा था कि मैं तो ठीक हूं। कहीं भीतर डर था। कहीं कैंसर ना निकले, क्योंकि फिर लंबा चौड़ा इलाज होगा। एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए और पता लग जाए तो फिर आप बिना ट्रीटमेंट के रह नहीं सकते। तो सबसे अच्छा ये है कि इन्वेस्टिगेट ही नहीं करो, अपने मनगढ़ंत भ्रांति में जियो मजे से कि मैं तो ठीक हूं। तो मानसिक रूप से, हार्दिक रूप से, भावनात्मक रूप से हम सब लोग इसी प्रकार जी रहे हैं। हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते नहीं और दूसरों की बात का तो हम यकीन ही नहीं करते। यद्यपि हर कोई आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप गलत हो। पत्नियों की बेचारी एक ही ड्यूटी लगी है, सुबह से शाम तक बताती रहें कि आप गलत हो। केवल आप ही नहीं, आपका खानदान, आपके पूर्वज, आपके पूरे डीएनए ही गलत हैं। और फिर आगे की परंपरा भी उसको पता है कि देख लो तुम्हारा बेटा ऐसा निकला, निकलेगी तुम्हारी औलाद।
दूसरों की गलतियों पर हम नाराज होते हैं वो बताएं तो, और हम खुद सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते नहीं। यही काम पतिदेव का है, हमेशा बताते रहना कि पत्नी कहाँ कहाँ गलत है, और लगभग हर ही मामले में गलत है। ऐसा नहीं कि 1 2 4 कोई परसेंटेज का हिस्सा हो, लगभग 100% ही गलत है। और लगभग तो मैं दयावश कह रहा हूं। हमारा बस चले तो 101% गलत है। और ये भी है कि अकेली वो गलत नहीं, उसका पूरा खानदान, उसके माता पिता, उनके पूर्वज, वो पूरी डीएनए श्रृंखला ही गलत चली आ रही है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन ध्यानी का पहला काम है। पतंजलि इसको कहते हैं स्वाध्याय, लेकिन हम शब्दों के अर्थ भी बदल देते हैं। आप डिक्शनरी में पढ़िए स्वाध्याय यानी क्या, वो बताएंगे ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन। वही अगर ऐसा कहना होता तो पतंजलि खुद ही कह देते थे ना, ग्रंथ अध्ययन, शास्त्र अध्ययन, किताब अध्ययन। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। इसमें किताब क्या करेगी? अपनी जिंदगी को खुद ऑब्जर्व करो। हाँ, ऑब्जर्व करना कष्टदायी होगा, ये पहले ही समझ लो, क्योंकि आप जैसा समझ रहे हो वैसी चीजें नहीं निकलेंगी। मुश्किल खड़ी होगी। यद्यपि दूसरों को सबको पता है, आप भर को नहीं पता अपने बारे में, दूसरों को सबको पता है। काश आपको पता लग जाए। हाँ, बेचैनी तो होगी, तकलीफ भी होगी, सेल्फ इमेज ध्वस्त होगी, लेकिन इसी के बाद अब महत्वपूर्ण कदम उठ सकता है, कुछ बदलाहट की जा सकती है पता लग जाए तो। अगर डायग्नोसिस हो गई है तो अब इलाज का उपाय संभव है। उस सकारात्मक बात पर ध्यान दीजिएगा तो आपकी हिम्मत पड़ेगी कि हाँ, पता लगाएं क्या गड़बड़ है। क्योंकि पता लग गया तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा, फिर बिना किए रुक नहीं सकते। तो जीवन रूपांतरण की शुरुआत इस पॉइंट से होती है। लेकिन इसके पहला वाला पॉइंट स्वाध्याय, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, वो जरा कष्टदायी है। हम उससे बचना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट नहीं हो सकता, उससे तो गुजरना होगा। बहुत लोग शॉर्टकट मारना चाहते हो, कहते आप तो ध्यान बताइए ना, ध्यान कैसे करना है। मंत्र जप लें, ये कर लें, वो कर लें, पूजा पाठ कर लें, कर्म कांड कर लें, पवित्र नदी में नहा लें। इन सबसे कुछ नहीं होगा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्म अवलोकन करना होगा। ये है वो पवित्र नदी जो आपको साफ करेगी। बाहर की नदी बेचारी क्या कर सकती है? हम हमेशा सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ हम जोड़ लें, ये कर्मकांड जोड़ लें, प्रार्थना करने लगें, मंदिर नियमित रूप से जाने लगें, फलानी ध्यान टेक्निक अपना लें, और कुछ बताइए क्या करना है, प्राणायाम कर लें, आसन साध लें। हम हमेशा कुछ जोड़ने की सोचते हैं अपने आप में, जैसे हमें तो हम ठीक हैं ही, क्योंकि हमने कभी सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया ही नहीं। अब इसको कुछ और सुंदर बनाने के लिए बताइए, आसन साध लें, प्राणायाम कर लें, योगाभ्यास करें, क्या करें? आपका अंतरतम वैसी का वैसा रहेगा। हाँ, योगाभ्यास से हो सकता है शरीर लचीला हो जाए, हो सकता है आपकी उम्र लंबी हो जाए। अगर आप लंबी उम्र का करोगे क्या? पहले 70 साल क्रोध में, घृणा में जीना था, अब 80 साल जियोगे और मुसीबत। सिर्फ समय लंबा हो जाएगा, भीतर तो आप वही के वही हो। थोड़ा सा गौर कीजिएगा अपने भीतर। कष्ट है तो कोई बात नहीं, कष्ट होगा, उठाएंगे, क्योंकि उसके बाद परिवर्तन की शुरुआत होगी, चीजें बदलेंगी। एक बार आपको पता लग जाए कि आपके चेहरे पे कुछ, आप नाश्ता कर रहे थे, कुछ चीज चिपक गई गाल पे, होंठ पे लगी हुई है, जब तक नहीं पता तब तक आप बिल्कुल मजे में हो। लेकिन अगर देख लोगे आप, फिर आपको वो हटाना ही होगा, फिर आप रुक नहीं सकते।